नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल यंत्र और मूविंग आयरन यंत्र क्या होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वह वैद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है मूविंग कॉइल यंत्र? विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। और ये क्या काम आता है? वोल्टेज और धारा मापने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। और ये किस पे कार्य करता है? एसी पे या डीसी पे? यह केवल डीसी पर कार्य करता है। और पीएमएमसी यंत्र में विक्षेपण टॉर्क धारा की क्या होता है? समानुपाती। पीएमएमसी का मतलब क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल यंत्र। मूविंग कॉइल यंत्र। मूविंग कॉइल यंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबक प्रभाव के सिद्धांत पे। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये किस काम आता है? वोल्टेज और धारा मापने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। वोल्टेज और धारा मापने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। और ये किस पे कार्य करता है? यह केवल डीसी पर कार्य करता है। यह केवल डीसी पर कार्य करता है। और पीएमएमसी यंत्र में विक्षेपण टॉर्क धारा के क्या होता है? समानुपाती। इसके बाद आती है इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आती है इसकी बनावट। बनावट क्या होती है? पीएमएमसी में स्थायी चुंबक एल्निको यानी एल्यूमिनियम या निकिल या एल्कोमैक्स से निर्मित होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें एक आयताकार कॉइल बहुत पतली अर्थात एसडब्ल्यूजी की इंसुलेशन चढ़ी ऐसी तार की बनी होती है। और तीसरा क्या है? कम वजन के एल्यूमिनियम के फर्मों पर कॉइल को फिट किया जाता है। और अगला क्या है? ये एल्यूमिनियम फॉर्मे कॉइल को कमी से रोकता है। वह भंवर धारा में डैम्पिंग का भी कार्य करता है। बनावट क्या है? पीएमएमसी में स्थायी चुंबक पीएमएमसी में स्थायी चुंबक क्या एल्निको यानी एल्यूमिनियम और निकिल
या एल्कोमेक्स से निर्मित होता है। एल्कोमेक्स से निर्मित होता है। पीएमएमसी में स्थायी चुंबक एल्निको यानी एल्यूमिनियम या निकेल या एल्कोमेक्स से निर्मित होता है। इसमें एक आयताकार कॉइल बहुत पतली अर्थात आयताकार कॉइल बहुत पतली अर्थात बहुत पतली अर्थात SWG की इंसुलेशन अर्थात SWG की इंसुलेशन चढ़ी ऐसी तार की बनी होती है। इंसुलेशन चढ़ी ऐसी तार की बनी होती है। वह कम वजन के एल्यूमीनियम के फर्मों पर कम वजन के एल्यूमीनियम के फर्मों पर कम वजन के एल्यूमीनियम के फर्मों पर कॉइल को फिट किया जाता है। कॉइल को फिट किया जाता है। इसमें एक आयताकार कॉइल बहुत पतली अर्थात SWG की इंसुलेशन चढ़ी ऐसी तार की बनी होती है और इसमें वह कम वजन में एल्यूमीनियम के फर्मों पर कॉइल को फिट किया जाता है और ये एल्यूमीनियम फर्में कॉइल को भी रोकता है। वह भंवर धारा डैम्पिंग का कार्य भी करती है। और स्पिंडल क्या होती है? स्पिंडल दोनों ओर लगे बियरिंग पर क्या होती है? टिकी रहती है। वह दोनों साइड में फॉस्फोर ब्रोंज की बनी स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क हेतु फिट किया जाता है और धारा को कॉइल तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? स्प्रिंग का होता है। तो ये हो गई इसकी बनावट। इसके बाद आता है इसकी प्रॉपर्टीज, गुण। इसके बाद आता है इसके गुण। गुण क्या होता है? इसका शक्ति व्यय क्या होता है? कम होता है और एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग में लाई जाती है। शक्ति व्यय कम होता है और दूसरा क्या है? एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग में लाई जाती है। एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद है यह यंत्र अत्यंत क्या होता है? संवेदनशील होता है। यह यंत्र अत्यंत संवेदनशील
होता है। यह यंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है। दूसरे शब्दों में यह एक क्या है, सुग्राही यंत्र है। और यह यंत्र की माप सीमा को, इस यंत्र की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ये हो गए इसके गुण। इसके बाद आता है इसके अवगुण। अवगुण क्या क्या है? इस यंत्र का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए नहीं किया जा सकता और यह उच्च धारा व वोल्टेज मापने में सक्षम नहीं है। ये है इसके अवगुण। इसके बाद आता है मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये नरम लोहे का एक टुकड़ा जो एक पॉइंटर से जुड़ा हो तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को क्या करता है, मूव करता है। यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। नरम लोहे का एक टुकड़ा नरम लोहे का एक टुकड़ा जो एक पॉइंटर से जुड़ा हो जो एक पॉइंटर से जुड़ा हो तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से मूव करता है। तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से मूव करता है। और इस यंत्र का पैमाना कैसा होता है? अरैखिक होता है और इसमें वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली में लाई जाती है। इस यंत्र का पैमाना अरैखिक होता है। और इसमें वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली में लाई जाती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? आकर्षण टाइप। और दूसरा कौन सा है? प्रतिकर्षण टाइप। MI इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? आकर्षण टाइप। और दूसरा कौन सा है? प्रतिकर्षण टाइप। तो पहला है आकर्षण टाइप।
आकर्षण टाइप क्या होता है? आकर्षण टाइप यंत्र में वायु कोर युक्त क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। और इसमें एयर डैम्पिंग चेंबर लोहे की नरम पॉइंटर डैम्पिंग भार पर लगा होता है। और एयर चेंबर के सामने अंडाकार लोहे का टुकड़ा एक स्पिंडल पर समकेंद्रित अवस्था में आकर्षित होने के लिए लगा रहता है। आकर्षण टाइप यंत्र में आकर्षण टाइप यंत्र में वायु कोर युक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इसमें एयर डैम्पिंग चेंबर इसमें एयर डैम्पिंग इसमें एयर डैम्पिंग चेंबर लोहे की नरम पत्ती पॉइंटर डैम्पिंग भार पर लगे होते हैं। पॉइंटर डैम्पिंग भार पर लगे होते हैं। इसमें एयर डैम्पिंग चेंबर लोहे की नरम पत्ती पॉइंटर डैम्पिंग भार पर लगे होते हैं। और एयर चेंबर के सामने क्या होता है? अंडाकार लोहे का टुकड़ा एक स्पिंडल पर समकेंद्रित अवस्था में आकर्षित होने के लिए लगा रहता है। जब इस यंत्र में सप्लाई दी जाती है तो कॉइल में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहे का टुकड़ा क्या होता है? आकर्षित होता है। और जिससे स्पिंडल क्या होता है? घूमता है और पॉइंटर स्केल पर पाठ्यांक प्राप्त होता है। इसके बाद आता है इसके लाभ। इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ क्या क्या है इसके? मूल्य से कम और सुगठित होते हैं। यह प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा क्या? प्रचालन बल आघूर्ण उच्च होता है और यह कुछ क्षण के लिए ओवरलोड पर भी कार्य कर सकते हैं। और हानि क्या क्या है इसकी? स्केल रैखिक अथवा अरैखिक समान विभाजित नहीं होता और उसमें हिस्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड प्रभाव होता है, इसलिए इसे सील्ड करना भी आवश्यक है। ये क्या हो गए इसके लाभ और हानि? आकर्षण टाइप आयरन यंत्र। उसके बाद आता है प्रतिकर्षण टाइप। दूसरा क्या है? प्रतिकर्षण टाइप। प्रतिकर्षण टाइप क्या होता है? यह यंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह यंत्र प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
इसमें स्थिर तथा गतिशील सॉफ्ट आयरन पीस लगा होता है। इसमें स्थिर तथा गतिशील सॉफ्ट आयरन पीस लगा होता है। जिसमें समान ध्रुवता तथा समान चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। जिसमें समान ध्रुवता तथा समान चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। जिसमें समान ध्रुवता तथा समान चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। यह यंत्र बहुत ही कम प्रयोग में लिए जाते हैं और इसमें नियंत्रण आघूर्ण एक स्पाइरल स्प्रिंग के द्वारा एवं डैम्पिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? प्रतिकर्षण टाइप आयरन मूविंग आयरन यंत्र। तो मूविंग आयरन यंत्र अपने दो प्रकार के थे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।